गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में मिलता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कर्म का फल मिलता है। इसलिए कर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का श्रवण करके मृत व्यक्ति से जन्म मृत्यु से संबंधित सभी सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और आराधना का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन, साथ साथ विभिन्न नरकों में जीवों के जाने का वर्णन है। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेती है, इसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है, इसका वर्णन, मोक्ष कैसे प्राप्त करें आदि का विवरण गया है। गरुड़ पुराण कथा। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछे कि उनकी मृत्यु के बाद जीव की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरक योनियों और पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं गुप्त रहस्य हैं। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ जी के प्रश्न स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के बाद गूढ़ रहस्य और परम किशोर वचन प्रकट हुए। श्री हरि विष्णु के निर्धारित भगवान यह पुराण प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को बताया था। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को और महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 6 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व 4 संस्कारों में और 1 संस्कार मृत्यु के बाद जाने वाला अंतिम संस्कार है, जिसका संबंध अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार और अन्य संस्कारों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिन पहले तक मृतक की आत्मा अपने आवास और ऋषि संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहितों के शरीर में भी देवरूप में प्रवेश कराती है। शास्त्रों के अनुसार मृतात्मा की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन में संस्कार के प्राणियों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पितृमेध सूत्र के अनुसार मरणोपरांत जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के प्राणियों से मृत्यु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार ऋण स्रोत शामिल होना अनिवार्य है। पहला, जन्म से संबंधित ज्योतिष कर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।